Hey everyone, welcome to part 2 of our top 20 most IMP 3 marker questions for class 10th Maths Basic. ओके सो हम लोग 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा AP वाला चैप्टर है. दैट इज ओके इन AP given D5 S9 75, so find out A and A9. ओके हम लोग को ये सब कुछ फाइंड आउट करना है. बेसिक वालों के लिए ये सारे क्वेश्चंस 3 मार्क में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बाकी जो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क के क्वेश्चंस में ज़्यादा आते हैं. ओके 22nd क्वेश्चन में पहुंचते हैं कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 to 53. ये लास्ट टर्म वाले से 20th नंबर का जो टर्म है वह हम लोग को फाइंड आउट करना है. इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से. 23rd क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन द AP हम लोग को डिटरमाइन करना है जिसका थर्ड टर्म मतलब कि जिसका A3 क्या है, 16 एंड 7th टर्म क्या है एग्जिस्ट 5th टर्म बाय 12. मतलब कि क्या बोला है यहाँ पे, जरा इसे हम क्लियर कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लीन दिखे. ओके क्या बोला गया है यहाँ पे, जिसके AP में पूरा AP हम लोग को फाइंड आउट करना है जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है और 7th टर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है 15 टर्म से 12 ज़्यादा. मतलब कि जो 15th टर्म 5th नंबर का जो टर्म होगा उससे 12 ज़्यादा होगा 7th नंबर का टर्म. तो हम लोग को पूरा AP जो है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है. उसके बाद है 24th नंबर का क्वेश्चन. द सम ऑफ nth नंबर टर्म्स ऑफ एन AP is given by Sn is equals to 3n square 3n square plus 10n. find the nth term of the AP. ये nth term फाइंड आउट करने वाला भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सिंपली वो जो nth टर्म वाला फॉर्मूला है उसे पुट करके हम कर सकते हैं सॉल्व ये क्वेश्चन. ओके 25th नंबर का क्वेश्चन है इफ़ A and B are -2 and 2, -4 respectively. Find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 and AP and P lies on the line segment of AP. ठीक है. ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले. ठीक है. उसके बाद हमारा 26th नंबर का क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेशियो फाइंड आउट करना है इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by x-axis. Also find out the coordinates of the point of division. पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी फाइंड आउट करना है और रेशियो भी फाइंड आउट करना है कि ये लाइन सेगमेंट जो है कितने मतलब कि कौन से रेशियो में जो है डिवाइड हुआ है. ठीक है. 27 नंबर का क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो वापस से फाइंड आउट करना है इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 जो कि डिवाइडेड है -1, 6 से. ठीक है. 28th नंबर का क्वेश्चन क्या है इफ़ Q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P जिसका क्या है कोऑर्डिनेट 5, -3 एंड R जो कि है R, 6. तो हम लोग को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की. ऑल्सो द डिस्टेंस जो है Q टू R एंड P टू R वो भी हम लोग को फाइंड आउट करना है. इस तरीके के भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस भी बेसिक वालों को बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं लाइन सेगमेंट वाले. ठीक है. 29th नंबर का क्वेश्चन. अब यहाँ से ट्राइंगल्स वाला जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट होता है. मतलब कि ट्राइंगल्स वाले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे है. ठीक है. इन PQ आर राइट एंगल्ड एट Q. मतलब कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल कौन से एंगल पे Q पे. अगर PR प्लस QR जो है हमारा 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है sin P, cos P एंड tan P. ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से है मे बी.
तो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर भी अच्छी तरीके से आना चाहिए फॉर सॉल्विंग 3 मार्कर क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। ओके, 13th नंबर का क्वेश्चन क्या है कि गिव 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। फाइंड क्या करना है हम लोग को, साइन ए और सेक ए। ठीक है, 31st नंबर का क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं 3 मार्क के क्वेश्चंस के लिए कि फाइंड साइन ए या फिर साइन पी या फिर कॉस ए, टैन ए, ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को, कॉस ए और टैन ए। ठीक है, अब हम लोग का प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने को यहाँ पे अब मिल रहा है कि डाई इज थ्रोन वंस, डाइस को जो है हम लोग ने एक बार उछाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी कि हमको प्राइम नंबर मिलेगा, या फिर अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, या फिर हमको ओड नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन से ऐसे 3 सब डिविजन्स जो है पूछ लेते हैं एग्जाम में 1 मार्क का एक। तो ये हम लोग का ओवरऑल ये जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का बन जाएगा, 3 मार्क्स का आपका बन रहा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे 33rd क्वेश्चन पे जो कि मोस्ट IMP है। कौन सा क्वेश्चन है ये, मोस्ट IMP। ओके, क्या पूछा है कि आप पिगी बैंक कंटेन्स 115 पैसे कॉइन्स, मतलब कि 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 100 है, कितने हैं 100, और 1 रुपी कॉइन कितने हैं 50 है टोटल, और 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं टोटल यहाँ पे 20, और ₹5 के कॉइन कितने हैं यहाँ पे 10। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट ऑफ द बैंक इज टर्न अपसाइड, अगर मतलब हम पिगी बैंक को उल्टा कर दे और प्रोबेबिलिटी है ही कि उसमें से एक ना एक कॉइन जो है वो गिरने ही वाला है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो कॉइन 50 पैसा का होगा या फिर वो ₹5 का कॉइन नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ये वाले क्वेश्चंस स्कूल्स में भी बहुत ही ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं और बोर्ड्स एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। 34th क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि मतलब कि ये पेन के बारे में पूछ लेते हैं या फिर मार्बल्स के बारे में पूछ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होता है क्योंकि यहाँ पे कलर दे दिया जाता है कि इस कलर का मार्बल है, उस कलर का मार्बल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि रेड कलर के मार्बल कितने हैं 5 है, और वाइट कलर के मार्बल यहाँ पे कितने हैं 8 है, फिर एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, और 4 ग्रीन मार्बल्स भी है। ठीक है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, और इन सब में से एक मार्बल जो है उसे उठा लिया जाता है रैंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि जो मार्बल बाहर निकल कर आएगा वो रेड होगा या फिर वाइट होगा या फिर ग्रीन होगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस में क्या करना है कि मतलब कि टोटल आउटकम कर लेना है, मतलब कि कितने टोटल है मार्बल्स, तो 8 + 5 और 5 + 4 मतलब कि कितने हो जाएंगे टोटल 17 हम लोग का टोटल आउटकम हो जाएगा। ठीक है, फेवरेबल आउटकम मतलब कि रेड आएगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो रेड आएगा उसके 5 ही प्रोबेबिलिटी, मतलब कि 5 मार्बल है तो उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी ना, उससे ज़्यादा तो रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5/17। ठीक है, उसी तरीके से रेड का भी और ग्रीन का भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 35th क्वेश्चन क्या है कि अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 white and 4 red marble. If one marble is randomly picked out from the box, what is the probability that it will be white, blue और red? सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, बस वैल्यूज चेंज हुई है। और सबसे मोस्ट IMP क्वेश्चन ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब कि जो गुलाब जामुन जो है पूरा उसमें 30% क्या है शुगर सिरप जो है वो कंटेन करता है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45, मतलब कि आप टोटल 45 गुलाब जामुन है तो आपको टोटल अप्रोक्सीमेटली सिरप का जो है वैल्यू निकालना है। अगर ईच शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है और उसके जो एंड है वो 2 हेमिस्फेरिकल है, जिसके लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर और उसकी डायमीटर क्या है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर भी दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आप जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम के पहले प्लीज़ करके जाइएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गेम ऑफ चांस। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, व्हील वाले, स्पिनिंग व्हील वाले। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, एंड दिस आर इक्वली लाइकली कम आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर एक व्हील है हमारे पास, स्पिनिंग व्हील, और उसको हम लोग ने स्पिन किया जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एरो है, वो जो काटा है वो 8 के ऊपर आएगा, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ओड नंबर्स के ऊपर। इसको हम क्लियर कर लेते ताकि थोड़ा क्लीन दिखे। ठीक है, क्या बोला गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है ओड नंबर के ऊपर आएगा, और क्या प्रोबेबिलिटी कि वो 2 से ग्रेटर नंबर के ऊपर आएगा, और क्या ये भी प्रोबेबिलिटी है कि 9 से छोटे। तो 9 से छोटा तो ये सब है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/8 मतलब कि 1 कि परफेक्टली मतलब आएगा ही आएगा। 9 से छोटा कोई ना कोई तो ऑब्वियस सी बात है आएगा ही। ठीक है, अब हमारे 3 क्वेश्चंस और लेफ्ट है डिस्कस करने के लिए। देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड आउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर जो है वो सॉल्व करना है। क्या है हम लोग का क्वेश्चन 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। पहली बात तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जो है सबसे पहले जनरल फॉर्म में जो होते हैं लीनियर इक्वेशन के, उस फॉर्म में आपको लेकर आना होता है, तो ही आपका राइट आंसर जो है वो निकल कर आता है। ठीक है, 39th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम एज यूजुअल 38 नंबर का क्वेश्चन जिस तरीके से आप सॉल्व करोगे वैसे ही ये भी करना है, जिसके इक्वेशंस थोड़े से चेंज हुए, जो कि क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 and 2x minus 3y is equals to 4. Last question of this video, and for the basic for the maths who took a basic in it, ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा मोस्ट एमपी 3 मार्कर क्वेश्चंस वाले सीरीज में। क्या है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 and 2x minus 4 is equals to minus 24. Hence find out the value of m for which y is equals to mx is plus 3। देखो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आप y की मतलब कि ये फॉर्मूले के हिसाब से ही आप m की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। लास्ट में ये क्वेश्चन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें m वाली वैल्यू जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें हम लोग ने 1 to 20 वीडियोज़ जो 1 to 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो प्लीज़ जाकर पहले वो देखिए, देन इसको भी फॉलो करिए। और ये 40 जो क्वेश्चंस है मोस्ट आईएमपी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद मैंने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग के साथ में डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ पार्ट 1 को भी देखिए और पार्ट 2 दोनों को ही मिलाकर 40 क्वेश्चंस जो है ये आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए जितनी बार हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल रहूँगी कि आपने ये वीडियो को बहुत ही पेशेंटली सुना है और समझा है। थैंक यू सो मच।